हाय गाइस, एम मेडिसिन नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंपल तरीके से हाई ब्लड प्रेशर क्या है उसके बारे में बताऊंगा। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। जब हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स अर्थात नसों में ब्लड को पंप करने के लिए एक निश्चित प्रेशर की ज़रूरत होती है, जब किसी कारण ये प्रेशर सामान्य से अधिक बढ़ जाता है तो ब्लड वेसल्स पर अधिक दबाव पड़ता है और इस स्थिति को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। सो गाइस, ब्लड वेसल्स पर बढ़ते प्रेशर के कारण हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये स्थिति बाद में हार्ट फेल या दिल के दौरे का कारण भी बन सकती है। इसलिए हाइपरटेंशन को जानलेवा बीमारी माना गया है। हाई ब्लड प्रेशर कितने प्रकार के होते हैं? हाई ब्लड प्रेशर दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सिस्टोलिक प्रेशर और सेकेंड डायस्टोलिक प्रेशर। इस प्रेशर को हाईएस्ट रीडिंग और लोएस्ट रीडिंग भी कहा जाता है। सामान्य स्थिति में एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 तक होता है। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 से 140 और डायस्टोलिक 80 से 90 है तो ये प्री हाइपरटेंशन के अंदर आता है, मतलब ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है। और यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 140 से 160 और डायस्टोलिक 90 से 100 है तो ये हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 में आता है। और किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 160 से ऊपर और डायस्टोलिक 100 से ऊपर है तो ये हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2 में आता है। और यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 180 से ऊपर और डायस्टोलिक 110 से ऊपर है तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस में आता है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है। इस स्थिति में हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना है। सो गाइस, ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति की उम्र 45 से ऊपर है, जैसे 50, 55, 60, 65, 70 साल है, तो इस उम्र में नसों का संकुचन होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में यदि इनका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 130 से 140 और डायस्टोलिक 90 से 100 के बीच में आ रहा है तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर में आता है। हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या कारण हैं? हाई ब्लड प्रेशर होने का कोई निश्चित कारण का पता लगाना मुश्किल है। अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। इसी कारण से ये रोग और भी घातक हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर होने के कुछ संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट, आनुवांशिकता। यदि आपके परिवार में किसी को भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आपको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि है तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें और अपने खान पान पर ध्यान दें। सेकेंड, उम्र। बढ़ती उम्र भी हाई बीपी के लिए एक प्रमुख कारण है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हाई बीपी का खतरा भी बढ़ सकता है। थर्ड, मोटापा। सामान्य से अधिक वजन बढ़ने पर हाई बीपी होने का खतरा बढ़ जाता है। फोर्थ, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। अत्यधिक स्मोकिंग के कारण हमारे ब्लड वेसल संकुचन होने लगते हैं, जिससे हाई बीपी का प्रॉब्लम बन सकता है। और दूसरी तरफ अत्यधिक अल्कोहल सेवन करने के कारण हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे हृदय को नुकसान होता है और हाई बीपी का कारण बन सकता है। फिफ्थ, अनुचित आहार। यदि आप अधिक नमक या हाई फैट वाले आहार का सेवन करते हैं तो हाई बीपी की परेशानी हो सकती है। सिक्स, स्ट्रेस। ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेने से भी हाई बीपी की प्रॉब्लम बन सकती है। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज। सो गाइस, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, जैसे कि अपने खान पान में नमक कम रखना, ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाना नहीं खाना, अपना वजन कम करना और स्मोकिंग और शराब का सेवन नहीं करना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, नींद पूरी लेना और नियमित रूप से एक्सरसाइज करना है। और एलोपैथिक दवाई की बात करें तो एम्लोसेब 80 टैबलेट ले सकते दिन में एक बार। और इस दवाई का रिव्यू ऑलरेडी मेरे चैनल में है, तो इस दवाई का रिव्यू आप देख सकते हैं। सो गाइस, आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।